और भानु प्रतापपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी गलियारों में जीत के दावे होने लगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बड़े दलों ने उपचुनाव में जीत का दावा किया। एक तरफ जहां कांग्रेस स्वर्गीय विधायक मनोज मंडावी और सरकार के काम को जीत का आधार बता रही है, तो वहीं बीजेपी आदिवासी आरक्षण को मुद्दा बनाकर जीत का दावा कर रही है। भानु प्रतापपुर में 2003 से 2018 तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में 2 बार बीजेपी तो 2 बार कांग्रेस विजयी रही है। स्वर्गीय मनोज मंडावी जो भानु प्रतापपुर के लोकप्रिय विधायक थे, उनके द्वारा इस क्षेत्र के कराए गए विकास के कार्य, उनकी लोकप्रियता के दम पे हम भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि भानु प्रतापपुर की जनता स्वर्गीय मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि स्वरूप भानु प्रतापपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाएगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस का विधायक एक बार फिर से भानु प्रतापपुर से चुन के आएगा। और स्वर्गीय मनोज मंडावी के द्वारा जो सपने देखे गए थे भानु प्रतापपुर के विकास के लिए, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में हम सब एक कदम और आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, आदिवासियों का आरक्षण को समाप्त किया है। 32% के आरक्षण को उन्होंने 20% किया है। इसके चलते आदिवासी समाज में भारी नाराजगी है। अभी वर्तमान में भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। वहां की जनता कांग्रेस को जोरदार तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए अभी उपचुनाव में वहां वो निश्चित रूप से सबक सिखाएगी और कांग्रेस को जो ये आरक्षण आदिवासियों का समाप्त की है, इसके लिए वहां पर कांग्रेस का इस उपचुनाव में, भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में वहां पर कांग्रेस का जमानत जब्त करेगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ रायपुर से हमारी सहयोगी रजनी ठाकुर सीधे जुड़ गई हैं। रजनी, भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट में उपचुनाव होना है, सियासत गर्म है, दोनों ही दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आज भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। और जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई उसके बाद से ही सियासत और बयानबाजी जो है दोनों शुरू हो चुकी है। भाजपा के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि मनोज मंडावी का जो काम रहा है, उनकी जो छवि रही है वहाँ की जनता के बीच, वो जीत का सबसे बड़ा कारण बनेगी कांग्रेस के लिए। वहीं भाजपा आरक्षण के मुद्दे को आधार बना रही है और भाजपा का कहना है कि जिस तरीके से आरक्षण वापस ले लिया गया है और छत्तीसगढ़ की सरकार ने आदिवासियों को ठगा है, इसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर हम भानु प्रतापपुर सीट की बात करें तो आरक्षित सीट है, आदिवासी सीट है और कांग्रेस से मनोज मंडावी ही चेहरा रहे हैं। 2003, 2008, 2013, 2018 इन चारों चुनावों में मनोज मंडावी ही चेहरा रहे हैं। 2 बार उन्होंने जीत दर्ज की है। भाजपा भी वहां से 2 बार जीत चुकी है। तो ऐसे में अब टिकट किसे दिया जाता है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। हालांकि ये जरूर है कि उपचुनावों का अगर हम रिकॉर्ड देखें, जब से कांग्रेस सत्ता में आई है और उसके बाद से जो 4 उपचुनाव हुए हैं उन सभी में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो ऐसे में इस उपचुनाव में टिकट किसे दिया जाएगा, किस तरीके से मुद्दे बनाए जाएंगे, ये तमाम बातें देखनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो समीकरण अब तक नजर आया है, बीते 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर हम देखें भानु प्रतापपुर के, तो मनोज मंडावी ही जीतते आए हैं। और कहीं ना कहीं तो यही है रजनी, जो कि आप बता रही हैं कि बीते 2 विधानसभा चुनाव से मनोज मंडावी विजयी रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस की पैठ इस सीट में अभी जो देखा जा रहा है उस हिसाब से काफी अच्छी है। उसके लिए बीजेपी को तैयारियां ज्यादा करनी होंगी। जी बिल्कुल, बीजेपी को तैयारियां ज़्यादा करनी होगी क्योंकि 2-3 ऐसे फैक्टर हैं जिससे मुकाबला बीजेपी को करना होगा। सबसे बड़ा फैक्टर सहानुभूति वोट का है। जिस तरीके से असमय मनोज मंडावी की मृत्यु हुई, कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र की जनता जो है इस एक फैक्टर को बड़ा बना सकती है। वहीं दूसरा जो मुद्दा रहेगा वो इस बात का रहेगा कि आखिर भाजपा टिकट किसे देगी, क्योंकि भाजपा से अलग अलग जो चेहरे हैं वो इस सीट
सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा देवलाल दुग्गा की है, जो कि एक बार मनोज मंडावी को हरा भी चुके हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि भाजपा उन्हें टिकट दे सकती है। लेकिन जब तक नामों की घोषणा नहीं होती है तब तक कयास ही लगाए जाएंगे। और कांग्रेस भी भले ही मजबूत स्थिति में है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा अभी से आरक्षण को एक मुद्दा बना रही है और जिस तरीके से भानु प्रतापपुर की सीट एक आदिवासी सीट है, आरक्षित सीट है, तो ऐसे में इसका काट कैसे कांग्रेस निकालेगी और जनता को कैसे अपने साथ ला पाएगी, ये चुनौती है। तो दोनों ही पार्टियों के सामने अपनी अपनी चुनौती है। अब पूरा दारोमदार इसी पर है कि टिकट किसे मिलता है। बिल्कुल। और अगर आंकड़ों की बात की जाए रजनी, जैसा कि आप खुद भी बता रही थी कि जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस को इस बार अच्छी खासी जीत मिली है, जितने भी उपचुनाव हुए हैं। इसी के साथ ये भी देखने वाली बात है कि जो लोकल इलेक्शंस हुए थे उसमें भी कांग्रेस को ही जीत मिली थी, जो उपचुनाव हुए थे वहां पर लोकल इलेक्शंस में। तो ये कहा जा सकता है कि जो जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक के जो नेता हैं वो कांग्रेस के वहां पर अभी ज्यादा हैं, इसलिए कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि तैयारियां कांग्रेस को जरूर करनी होगी। अभी फिलहाल वहां पर राजनीतिक हालातों की अगर बात की जाए पूरे क्षेत्र में कैसे हैं? देखिए, तैयारी की अगर हम बात करें तो बेशक कांग्रेस को तैयारी करनी होगी। और जैसा आपने जिक्र किया कि चाहे वो निकाय चुनाव हो या उपचुनाव हो, दोनों ही चुनावों में कांग्रेस की जिस तरह से जीत हुई है, ये भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि वहां की तैयारियों की, वहां के माहौल की अगर हम बात करें तो इस वक्त कहीं ना कहीं वहां की जनता भी अपने विधायक को खोने के बाद निराश है। और इस बात की भी चर्चा बहुत तेज है कि मनोज मंडावी की पत्नी जो है उन्हें भी टिकट दिया जा सकता है या उनके किसी करीबी को टिकट दिया जा सकता है, ताकि जो सहानुभूति वोट फैक्टर है वो यहाँ पर काम कर सके। लेकिन फिलहाल मंथन चल रहा है और चूंकि आज ही घोषणा हुई है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि कौन कौन से चेहरे हैं जो यहाँ दावेदारी करते हैं और किन चेहरों को भाजपा मौका देती है और कांग्रेस मौका देती है। निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी बात है अभी कि टिकट किसको दिया जाएगा और किसको मौका मिलता है चुनाव लड़ने का। बहुत शुक्रिया रजनी आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।